नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं उत्तम प्रजापति एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम पैरेलल पोर्ट यानी हम पोर्ट पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको सीरियल पोर्ट के बारे में पढ़ाया था। आज इस वीडियो में उसी के सिमिलर सीरियल पोर्ट के सिमिलर ही एक पोर्ट है, कौन सा, पैरेलल पोर्ट। इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं। ये वीडियो आपको यानी जितनी भी जो क्लासेस मेरी हैं वो क्लास आपको एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर 9 बजे मिल जाया करेंगी। उसके लिए आपको, यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलो यार स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपना पहला क्या है। पहला जो पॉइंट है वो है कौन, पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट है क्या, पहले ये समझने के लिए कि पैरेलल पोर्ट है क्या, उससे पहले आपको समझना होगा कि पैरेलल कम्युनिकेशन क्या होती है। पैरेलल कम्युनिकेशन समझने से पहले आपको समझना होगा कि कम्युनिकेशन क्या होती है। ठीक है, यदि आपने इससे पहली वाली जो वीडियो देखी है मेरी, जिसमें मैंने सीरियल पोर्ट के बारे में पढ़ाया था, वो अगर आपने देखी है तो उसमें मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन क्या होती है। कम्युनिकेशन मतलब वार्तालाप, दो व्यक्तियों के बीच में जो वार्तालाप चल रहा है, जैसे एक व्यक्ति ए और जो व्यक्ति बी, इस ए वाला व्यक्ति बी वाले से कुछ बोल रहा और बी वाला व्यक्ति ए वाले से कुछ बोल रहा, तो इसको, इनकी बातों को, इनकी भावनाओं का आदान प्रदान, दैट कॉल्ड क्या, कम्युनिकेशन। ठीक है, हाँ, उसको क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। ये कम्युनिकेशन दो प्रकार की होती है। एक पैरेलल कंप्यूटर की लैंग्वेज में दो प्रकार की होती है। वैसे तो वर्बल नॉन वर्बल होती है, लेकिन उसको नहीं देखना अपन को देखना कंप्यूटर की लैंग्वेज जो अपन कंप्यूटर में पढ़ रहे हैं। दो प्रकार की होती है, एक सीरियल और एक पैरेलल। ठीक है, एक तो होती है सीरियल कम्युनिकेशन और एक होती है पैरेलल कम्युनिकेशन। सीरियल कम्युनिकेशन मैं आपको बता चुका, आज मैं बताता हूं आपको पैरेलल कम्युनिकेशन, यानी ऐसी कम्युनिकेशन जिसमें डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेंड करने के लिए ज्यादा वायर की आवश्यकता पड़ती है। यानी 8 बिट के डाटा को ट्रांसफर करने के लिए एक वायर की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के कम्युनिकेशन को पैरेलल कम्युनिकेशन कहा जाता है। सीरियल में क्या हो रहा था, कितना भी डाटा हो उसे सिंगल वायर के द्वारा ट्रांसफर कर दिया जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं, इसमें अपोजिट है। जितना तुम्हारा डाटा होगा, जितने बाइट का आपका डाटा होगा, उतने ही आपको वायर की आवश्यकता पड़ने वाली है। इस प्रकार के कम्युनिकेशन को पैरेलल कम्युनिकेशन कहते हैं। यहां तक क्लियर है? ठीक है, क्लियर है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक काम कर दो, सबसे पहले अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके दोस्त हैं, ताकि वह भी आपके साथ इस वीडियो का आनंद ले सकें और कुछ चीज सीख सकें। और वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, लाइक तो बनता है भाई, तो बिल्कुल लाइक बटन पर प्रेस कर ही दो। ठीक है, कुछ नहीं जानता आप प्रेस कर ही दो लाइक बटन पर। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो चुका कि पैरेलल कम्युनिकेशन क्या है। अब अपन चलते हैं पैरेलल पोर्ट पर। पैरेलल पोर्ट पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि पोर्ट क्या है। जो अगर नए हैं, जो पुराने हैं, वो जानते हैं पोर्ट क्या है। यानी मदरबोर्ड पर उपस्थित वह स्थान जहां पर कोई वायर आके कनेक्ट होती है, कोई डिवाइस आके कनेक्ट होता है, उस स्थान को पोर्ट कहते हैं। ठीक है सर, अब एक बात बताओ मुझे, जैसे एक डिवाइस ये है और मदरबोर्ड ये है। ठीक है, मदरबोर्ड ये है और एक डिवाइस कोई ये है। इस डिवाइस से कोई वायर निकल के आया, जैसे सपोज दैट, ऐसी मान लेते हैं कोई वायर निकल के आया, सपोज दैट यही वायर निकल के आया, इस डिवाइस से निकल के आया, तो इस मदरबोर्ड पर कोई तो ऐसा स्थान होगा जिस स्थान पर ये वायर रखा हुआ, तो सपोज दैट इस स्थान पर ये वायर रख गया, यहाँ पर रख गया वायर। ठीक है, अब इस मदरबोर्ड और इस डिवाइस के बीच जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है, जो डाटा का आदान प्रदान हो रहा है, उन दोनों के बीच कम्युनिकेशन किस प्रकार का हो रहा है, सीरियल या पैरेलल। तो सपोज दैट इन दोनों, इस डिवाइस और इस मदरबोर्ड के बीच जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, वो कैसा हो रहा है, पैरेलल हो रहा है। ठीक है,
यदि इन दोनों के बीच पैरेलल कम्युनिकेशन हो रहा है तो ये मदरबोर्ड पर उस पैरेलल पोर्ट के ऊपर ही जाकर कनेक्ट होगा, और वो स्थान मदरबोर्ड पर वो स्थान जहां पर उस पैरेलल कम्युनिकेशन वाले डिवाइस को कनेक्ट करता है उस स्थान को पैरेलल पोर्ट कहते हैं। ठीक है, इतनी सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि पैरेलल पोर्ट होता क्या है। यदि अभी भी आपको समझ में नहीं आया है तो वीडियो को बैक करना और एक बार उसे रिपीट करके देख लेना। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है अपने पास। ऑफलाइन क्लासेस में तो अपन निकल गया तो निकल गया, फिर शर्म आ रही है भाई पूछ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तो कुछ ऐसा नहीं है, उसको बैक करो और देख लो। ठीक है, अब मैं यहाँ क्लियर हो गया पैरेलल पोर्ट। मैं आपको बस जो किसमें अपने नोट्स में जो लिखा हुआ है वो और बता देता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, पैरेलल पोर्ट वह है पोर्ट जो पैरेलल कम्युनिकेशन प्रोसेस पर कार्य करता है उसे पैरेलल पोर्ट कहते हैं, जिसका प्रयोग स्कैनर प्रिंटर को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। यह 25 पिन मॉडल पोर्ट होता है। देखो मैंने जो समझाया क्वेश्चन उससे नहीं बनेगी, वो सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए मैंने बताया। क्वेश्चन इस भाषा लैंग्वेज से ही बनेंगे। क्या क्वेश्चन बनेंगे कि मदरबोर्ड और स्कैनर के बीच किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, तो आपको बताना है पैरेलल कम्युनिकेशन होता है। मदरबोर्ड और स्कैनर के बीच या फिर स्कैनर मदरबोर्ड पर किस पोर्ट पर जाकर कनेक्ट होता है, तो आपको आंसर देना है पैरेलल पोर्ट पर कनेक्ट होता है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए प्रिंटर और मदरबोर्ड के बीच या फिर प्रिंटर और कंप्यूटर के बीच किस प्रकार का कम्युनिकेशन होता है, तो आपको आंसर देना है पैरेलल कम्युनिकेशन होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि प्रिंटर मदरबोर्ड पर किस पोर्ट पर जाकर कनेक्ट होता है, तो आपको आंसर देना है पैरेलल पोर्ट पर जाकर कनेक्ट होता है। ठीक है, पैरेलल पोर्ट पर क्यों कनेक्ट होता है आपको समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि प्रिंटर और मदरबोर्ड के बीच पैरेलल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, और यदि आपसे पूछा जाए कि 25 पिन मॉडल पोर्ट होता है, तो आप आंसर दोगे पैरेलल पोर्ट होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि पैरेलल पोर्ट में कितनी पिन होती हैं, तो आपको आंसर देना है 25 पिन होती हैं। मैं आपको बता और देता हूं कि पैरेलल पोर्ट है क्या। देखो जरा पैरेलल पोर्ट के बारे में, ये है पैरेलल वायर लिखा हुआ है, ये पैरेलल वायर है, ये पैरेलल वायर पोर्ट केबल। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, एक तो होता है 25 पिन वाला और एक होता है सेंट्रोनिक 36 वाला। देखो आप देख सकते हो, ये आप देख सकते हो, ये 36 पिन है नीचे। देखो ये एक तो ये है और एक ये, दो प्रकार का होता है पैरेलल पोर्ट। एक पैरेलल पोर्ट जिसमें कितनी पिन होती हैं 25 पिन, और एक पैरेलल पोर्ट वो होता है जिसमें 36 पिन होती हैं। जिस पैरेलल पोर्ट में 36 पिन होती हैं उसे बोलते हैं सेंट्रोनिक्स पैरेलल पोर्ट। ठीक है, और जो जिसमें सिंपल जो 25 पिन होती हैं उसको बोलते हैं DB25 पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट के बारे में ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। जितना डीप में मैं जा सकता था पैरेलल पोर्ट के, उतना डीप जाकर मैंने आप लोगों को बता दिया कि पैरेलल पोर्ट होता क्या है और पैरेलल पोर्ट से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आज की मजदूरी अपन यहीं पर समाप्त करते हैं, और मैं आशा करता हूं कि जितनी भी मैंने चीजें आपको समझाई हैं वो आपको क्लियर हो चुकी होंगी। और एक और मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं, आपको कमेंट सेक्शन में उसका आंसर बताना है। क्या बताना है कि जो अपना सीरियल पोर्ट है वो कितने पिन पोर्ट होता है। जैसे अपना पैरेलल पोर्ट है वो 25 पिन और 36 पिन होता है, वैसे ही सीरियल पोर्ट कितने पिन होती हैं सीरियल पोर्ट के अंदर। ठीक है, तो ये आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिला, कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां आप कर सकते हो। मैं नहीं जानता कहां आप शेयर कर सकते हो, आपसे एक शेयर ही तो मांग रहा हो, तो कुछ नहीं मांग रहा सर। ठीक है, तो आप जहां इस वीडियो को शेयर कर सकते हो वहां आप शेयर कर दीजिए। और आपने यदि हमारी पुरानी वीडियो से नहीं देखी हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो सारी लिंक मौजूद हैं, तो उन वीडियो को आप एक बार देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।